हाँ तो गाइज़ वेरी गुड इवनिंग मेरी तरफ से वेलकम टू IMB। और आज मैंने और मैडम ने डिसाइड किया है, मैम ने चाय लेके आए हैं, कॉफ़ी लेंगे। आज होगी कॉफ़ी पर चर्चा। बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि आप एजेंसी के बारे में बताइए, जो गैस एजेंसी मैम चला रही हैं, हाँ। उस गैस एजेंसी के बारे में बात कीजिए कि कैसे सेटअप करनी है और कैसे कुर्सियाँ रखी ना, पसीना आ गया, बाहर थोड़ी सी गर्मी है, तो गैस एजेंसी कैसे सेटअप करनी है, क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या नहीं हैं, क्या बचत है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज़ बात शुरू होती है 2013 से। एक दिन पापा बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो उसमें एडवर्टीजमेंट आई थी रिगार्डिंग दी गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जिसके अंदर की IOCL, BPCL, HPCL तीनों की एड्स निकली थी। उस एडवर्टीजमेंट में अलग अलग कैटेगरीज थी, जैसे जनरल की, फिर शेड्यूल कास्ट की, फिर अलग अलग कैटेगरीज होती है, रूरल की, अर्बन की। तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप उसको भर सकते हैं। आपको जगह डिसाइड करनी होती है। जैसे मैंने 3 जगह डिसाइड की थी, एक मैंने मोहना फरीदाबाद, एक मैंने किया था फरूक नगर गुड़गांव में, और तीसरा जगह मैंने मूर्थल जो सोनीपत है यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, जिसमें कि मुझे लैंड दिखानी होती है और शोरूम के लिए जगह दिखानी होती है। 2013 में हमने अप्लाई किया उसको, और 2017 की बात है ना, 2017 में जाके और उस एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, उसका लेटर आ गया, और उसके बाद में आपके जो शोरूम है उसके पेपर भी ठीक है, आपकी जो लैंड आपने प्रोड्यूस की है उसके लिए पेपर भी ठीक है। आप लीज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 20 साल की, मिनिमम कितने की थी, 30 साल की थी, मिनिमम 30 इयर्स की आपको लीज़ दिखानी होती है फॉर द गोडाउन एंड फॉर योर शोरूम। तो हमने पेपर्स दिखाए, उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए। 2017 के अंदर फिर जाके लकी ड्रॉ हुआ, क्योंकि हमारे जैसे 110 एप्लीकेशन और आई थी, जिसमें कि 35 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है। उन 35 लोगों के बीच में लकी ड्रॉ हुआ था। तो सबसे पहला लकी ड्रॉ हुआ हमारा मोहना फरीदाबाद के लिए, जिसके अंदर हम गए थे जींद, और जो कि हमारी नहीं निकली थी, मोहना के एक बंदे की निकल गई थी। लकी ड्रॉ होता है, फेयर लकी ड्रॉ होता है, उसमें कोई झोलबाजी नहीं होती। वो निकला मोहना का, और हमें बड़ा बुरा लगा यार, हम इतनी दूर गए और निकला नहीं। तो मेरे पास सफारी होती थी, मैंने कहा 1000-1500 का तेल फूक गया, कोई फ़ायदा नहीं इनमें जाने, निकलनी तो है नहीं, अपनी किस्मत में नहीं है तो नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा जिसका लकी ड्रॉ आया वो आया इसका मूर्थल का। मूर्थल वाले में हम गए नहीं, क्योंकि मैंने और मैम ने डिसाइड किया कि नहीं जाना यार, क्यों तेल फूक के आना जब निकलता तो है नहीं। और बाई चांस किस्मत अच्छी थी, मेरे नाम पे तो निकली नहीं, मैम के नाम पे निकल गई। लकी गर्ल फॉर मी। अब उसके बाद जो मेन कहानी है वो आगे शुरू होती है कि अब निकल तो गई, बट उसको लगाएं कैसे। लगाने का भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। करीब 18 डिपार्टमेंट हैं जिनके थ्रू फाइल होकर निकलती है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, फिर आपका CLU चेंज इन लैंड यूज़ जो DTP की फाइल है। ऐसे करते 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 18 फाइल हैं, बहुत सारे साइन चाहिए, बहुत धक्कापेली है। जिसमें कि आपका जो लैंड है उसमें भी हमारा थोड़ा इशू आ गया था, क्योंकि हमारी लैंड के आगे 22 फुटा रोड थी, जिसपे कि CLU होना पॉसिबल नहीं था। हमें इमीडिएटली दूसरा लैंड खरीद के प्रोड्यूस करना पड़ा कि हम अपना लैंड चेंज कर रहे हैं। वंस यू गेट द LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद आप लैंड चेंज कर सकते हैं। अभी लैंड चेंज किया, फिर आपको अपने अकाउंट में कम से कम 10-12 लाख रुपए दिखाने होते हैं एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो वो किए, कम से कम ना कुछ लगभग के आसपास खर्चा लगता है पूरी को लगाने में। अब हमें पता नहीं था कि यार इसमें प्रॉफिट कितना है क्या नहीं है, हमने रिसर्च नहीं किया, हमें बस ये पता था कि लग गया तो इसको चलाना है। चल कैसा रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये आगे आपको मैम बताएगी। ये था एजेंसी सेटअप करने का एक प्रोसीजर। काफ़ी लोगों का एक सवाल आ रहा था कि कैसे करते हैं एजेंसी सेटअप, तो वो मैंने आपको बता दी, मोटा मोटा आइडिया। बाकी जो आपकी एप्लीकेशन निकलेगी, जो एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें सारा कुछ बताया होता है, दिखाया होता है कि आपको क्या क्या चीज़ करनी, क्या क्या चीज़ नहीं करनी। तो मैम से पूछते हैं कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस एजेंसी चलाने में। कॉफ़ी पी रही है, 2 मिनट रुक जाए। रुका नहीं यार भाई साहब, सब कुछ तो बता दिया, अब मेरे बोलने के लिए क्या है। नहीं अभी कि भाई कैसी चल रही है, क्या क्या करना पड़ता है आपको, मतलब ईजी है, टफ है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपका जो पैसा भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जो आपने अमाउंट लगाया वो भी अब तक रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं मैम से सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या टफ है चलाना। टफ तो बहुत है। मैंने एक्चुअली लिए इसलिए थी, मतलब मैंने स्टार्ट करने का इसलिए सोचा था क्योंकि पहले हमने क्लिनिक कर लिया था। क्लिनिक बल्कि मैं डेंटिस्ट्री कर रखी है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी है। उसको इतने साल मैंने उसको सीखा है, पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, तो वो करना ज़्यादा आसान था। लेकिन मैंने इसलिए ये सोच के करा था कि मतलब उसके लिए आपको क्लिनिक में आप बंद जाओगे, आपको जाना ही जाना पड़ेगा, आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, कल पेशेंट्स कॉल करेंगे, या क्योंकि आगे फैमिली भी बढ़ रही थी, बच्चे भी संभालने थे। तो मुझे लगा कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या होगा, नीचे वर्कर होंगे और फिर वो कर लेंगे, ऑर्डर देने हैं कि भाई ठीक है सेल तो हो ही जाएगा, नंबर सिलेंडर काउंट करने और हाँ, बस वो उसका वो देखना है कि क्या आ रहा है, बस नोट
नोट गिनने ये सोचा था, पर शुरू में इतना था भी नहीं। जब मैंने स्टार्ट करा तब एक तो एक फील्ड का इसका कोई आइडिया नहीं था, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फिर इनिशियली जब आपके पास में ऑफर्स आते हैं, मैडम यहाँ का मेरा कनेक्शन दे दो, मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रखी स्टार्टिंग में, नहीं ऐसा नहीं करना है, वहाँ नहीं करना है, वो नहीं, वो उसका एरिया है, ऐसा एरिया डिवाइड पता नहीं होता था ना शुरू में। हाँ, फिर धीरे धीरे लगा कि कोई भी कहीं भी चल रहा है, सब जगह, मतलब 15 किलोमीटर का एरिया आपका, उसमें कहीं भी दे सकते हैं कोई भी, मतलब ये बेसिकली आपको प्रोफेशनल थोड़ा एथिक्स भी रखना चाहिए। और फिर क्या है ना, बिजनेस और एथिक्स दोनों मैच नहीं होते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे जब तक समझ आया तब तक उससे आगे 3 एजेंसी और खुल चुकी थी। तो फिर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट अभी तक आया कि नहीं आया, और ब्रेक इवन कितने टाइम में आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट? जितना आपने पर मंथ आपका जो खर्चा है वो कितने टाइम में निकलना शुरू हो जाता है? नहीं, देखो बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी तो ये कहती है कि 4,500 आपको मिनिमम रिफिल जो है विद इन 3 मंथ्स ट्रांसफर हो जानी चाहिए जब आप सेटअप करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपको टाइम भी लगता है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, और सारा कुछ आपका कमीशन और सेल पे डिपेंड करता है। अब जब आप सारा कुछ सेटअप लगा के इनिशियली इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हो, और फिर उसके बाद में जब आप उसकी रिकवरी के लिए सोचते हो, ऐसे में बीच में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस, अभी मेरे को अनफोर्सिन चीजें आती है। हाँ, आती है। मतलब पहले काम नहीं आता था, अब काम आता है। तो कोविड-19 आ गया है, मतलब ये फनी नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ बंद होने के बाद में, और उसको क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हो गया ना, अब तो आपका जो आपके खर्चे है वो तो फिक्स है। हाँ, वो तो फिक्स हो गए ना। अब उसके बाद में आपको सब कुछ, आपको सैलरी देनी है आपको, अब मतलब मार्केट रेट भी जो इसमें। ब्रेक इवन पॉइंट आया कि नहीं आया, आपके खर्चे निकलने कब शुरू हुए? उसके कोई जैसा एक फिक्स नहीं है कुछ? नहीं, ये बिल्कुल देखो, मैंने जो प्रैक्टिस करी ना, उसमें पेशेंट आया, मैंने आरसीटी करी, ट्रीटमेंट का आंसर मिल गया, मैं उसमें काउंट कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने इतना इसके अंदर मटेरियल डाला और इतना मेरे को प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। इस फील्ड में क्या है, ये ना सीजनल है। आपकी विंटर्स आएगी तो आप उसके अंदर वो जोड़ोगे, और फिर जब आपकी समर्स आएगी तो आप उसको एक्सपेंड खर्चा करोगे। तो एनुअल अगर आप टोटल देखते हो तो वो बराबर सही हो जाता है। हाँ, मतलब अभी अगर कोई रुपए लगा के और इन्वेस्ट करके और अगर एजेंसी लगाता है तो क्या सलाह दोगे ऐसे लोगों को? मैं कहूँगी, अगर आपने प्रोफेशनल कोई और कोर्स कर रखा है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा। मतलब मैंने हाँ, तो एंटर मत करो। मतलब मैं अगर अपने कोर्स को देखती हूँ कि मैंने मतलब बहुत कम अमाउंट लगा के मतलब पढ़ाई करी थी, उसके बाद में मैं इससे ज़्यादा कमा सकती थी। बल्कि इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको शाम को फ़ोन आएगा, आपको सुबह फ़ोन आएगा, आपको मैसेज आएंगे। कंपनी काफ़ी कोऑपरेट करती है, मतलब ऑफिसर्स और ये सब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। इतना बड़ा एरिया होता है, पर्सनली एक एक चीज को चेक भी नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कंप्लेंट्स ज्यादा हो जाती हैं। फिर कुछ फेम करने पाने के लिए भी कुछ अलग से कोई अलग ही निकल के आता है बीच में कबूतर। हाँ। तो वो भी फिर लोग कर अभी मतलब कहने का मतलब अभी इन्वेस्ट इसमें करने का इतना वो देखो, फिलहाल तो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का टाइम चल ही नहीं रहा है। नहीं, मान लो जो सब कुछ ठीक हो जाए तब भी इकोनॉमी को रिकवर होने में, मान लो रिकवर हो गई, 10 साल बाद रिकवर हो गई, हाँ, करें कि नहीं करें इन्वेस्ट? देखो, ये तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं किसी को, सबकी पर्सनल चॉइस है। अब कल को मैं कह दूं कि नहीं मत करो, और फिर कहें कि समझदारी वाला चीज पूछ रहा हूँ कि इन्वेस्ट करें नहीं करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई पूछे कि हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करें नहीं करें, भाई साहब बिल्कुल करो, बट चलाने का गुदा होना चाहिए। हॉस्पिटल चलाना आसान नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत पंगे होते हैं। जैसे कि आपको ब्रेक इवन निकालना ही बहुत मुश्किल होता है। 10-10 करोड़ रुपए इनका खर्चा होता है। 10 करोड़ रुपए अमाउंट निकालना किसी हॉस्पिटल का बहुत मुश्किल है बॉस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से लोग ये सुना के जाते हैं कि आपने इतना ज़्यादा पैसा लगा, इतना ज़्यादा पेशेंट से पैसा ले रहे हैं। भाई सब खर्चे होते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर इनकम टैक्स का उनको देखेंगे तो अराउंड 50% टैक्स गवर्नमेंट लेके चली जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता। दूर के ढोल सुहावने कि नहीं यार हॉस्पिटल में है, बट आपकी सूझबूझ पे, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे आप कैसे उसको चला रहे हैं। आप एजेंसी लगा सकते हैं रुपये इन्वेस्ट करके, और या तो आपके उस कनेक्शन खूब सारे हों, 10-12-15 हज़ार कनेक्शन हों, ताकि आपकी सेल निकले। ऐसा नहीं है क्या? मार्केट नहीं बचा है और कनेक्शंस का। जब तक मैं आई थी तब तक भी मैक्सिमम हो चुके थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी बार उज्ज्वला, फिर उज्ज्वला 2, फिर उज्ज्वला 3, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स लगा के अभी पूरा कंप्लीट कर रखा है। अब आप गाड़ियाँ आती है, उसमें तेल भराना है। इसमें तो जब आपका डिवीजन होएगा ना, फैमिली डिवाइड होएगी, तभी सिलेंडर दूसरा चाहिए होएगा, वरना तो फिर
एक घर में तब से चल ही रहा है, नए कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, सेल जो चल रही है वो चल रही है, और जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर है ही। आपको नए कनेक्शंस बनाने के लिए तो मुश्किल है, अभी मार्केट बचा नहीं है कि ऊपर से PNG और ये सब कुछ। पेट्रोल पंप भी चलाया था ना आपने, वो कैसा? पेट्रोल पंप बेसिकली मैंने संभाला ही नहीं था, उसका प्लस माइनस तो मेरे को पता ही नहीं है, मैं गई कहाँ थी वहाँ पे, अभी मैंने देखा नहीं। पेट्रोल पंप मैंने चलाया था। पेट्रोल पंप भी वही बात है, आपका जितना नोज़ल तेल फेंकेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। इसी के अंदर जितना आपका सिलेंडर बिकेगा, बट सिलेंडर बिकने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, और जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक एजेंसी सेटअप करने को फ़ायदा नहीं है। आपके पास 1000 कनेक्शन, 2000 कनेक्शन, 5000 कनेक्शन भी है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं आएगा। तो बेटर है कि आपके पास कनेक्शन 15-20 हज़ार हो, बट वो अब सैचुरेटेड मार्केट है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, मतलब आप बचा ही नहीं पाओगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ऊपर से जब रेट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब रेट बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि हमने बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तो जो नेक्स्ट लॉट हम खरीदेंगे उसके लिए वो कैपिटल जो हमें बचा है, जो हमने एक्स्ट्रा रेट में फॉर एग्जांपल अगर बेचा है, तो वो हमें नेक्स्ट उसमें कैपिटल में डालना पड़ता है ताकि हम नेक्स्ट लॉट मंगा सकें। जब घटता है रेट उसमें हमें प्योर लॉस होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये पर सिलेंडर घट गया, उसके हिसाब से 1000 रुपये सिलेंडर के हिसाब से 10,000 का, लाख रुपये का लॉस हमें हो गया 1000 सिलेंडर पे, 100 रुपये के डिफरेंस पे। तो ये हमारा पैसा बिल्कुल ही हमारी कैपिटल से घट जाता है, और जब बढ़ता है तब हमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। दुनिया को लगता है कि यार इसका तो कल तेल के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल वाला भी कमा रहा है, एजेंसी वाला भी कर रहा है, नहीं कमाता भाई। वो नेक्स्ट लॉट मंगाने के लिए सर्कुलेशन में जाता है, मनी जो होता है। तो काफ़ी सारी मिथ्या भ्रम है लोगों को। एनी लास्ट थॉट फॉर? बस मुझे इसमें मज़ा आ रहा है करने में बस मुझे इसको ना, मतलब ये नहीं है, ये अभी तक कमाई तो खैर छोड़ो, लेकिन हाँ ठीक है, बिजी रखता है, मैं टाइम पास हो जाता है, हाँ ठीक है बस। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ क्लिनिक में जो मेरे को शायद उतना वो नहीं मिलता कि हाँ जब मन चाह छुट्टी कर ली, जब मन चाह चले गए, जिस टाइम चाह चले गए, तो ऐसा फ्रीडम नहीं मिलती, वो इसके अंदर मुझे। बल्कि ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग जो, अगर कोई IOCL से भी देख रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंट नहीं रहता है 9 to 5 फिजिकली प्रेजेंट होना। जैसे हॉस्पिटल में तो आप बाउंड है ना कि यार पेशेंट 4 बजे आया तो यू हैव टू बी देयर 4 बजे। इसमें ये है कि 9:30 का 10 बजे चला गया, कोई बात नहीं। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी है, आप घर से संभाल सकते हैं सब चीज़। बेसिकली तो कंट्रोल करने से है, हाउ टू हैंडल। आपका अगर काम सब बड़े चल रहा, स्टॉक मैनेज हो रहा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, वैसे बहुत आसान है, बट बिजनेस माइंडेड होना चाहिए बंदा। मैडम पहले नहीं थी, अब हो रही है, धीरे धीरे रंग चढ़ रहा है बिजनेस का। सो गाइज, अगर एजेंसी को लेकर कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश रहेगी मैं आपको बता दूँ आप उसका। और ये लास्ट वीडियो है एजेंसी का, और ये एजेंसी का लास्ट वीडियो है, इसका प्रोसीजर भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रोसीजर को खुद भी जानने की कोशिश कीजिए। गूगल है, गूगल पे सर्च कीजिए क्या प्रोसीजर है, कैसे लगेगी, मैं कैसे ले लूँ, किससे ले लूँ, क्या कर लूँ, मतलब सवाल पूछिए, बट वैसे सवाल पूछिए कि सर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या होता है, कि नहीं, मैं जवाब दूंगा। कैसे सेटअप करनी है यार, ये तो गूगल इतना बड़ा वर्ड है, यू कैन सर्च इट। सो गाइज, ये थी एक चाय तो मैडम ने पिलाई नहीं, कॉफ़ी पे चर्चा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स विष्णु, टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मेरी और मैम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइज, प्लीज बाय बाय मैम। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today.